अब हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करते हैं। तो मूवमेंट का मतलब होता है कि बॉडी के पोस्चर में चेंज आना या पोजीशन में चेंज आना। मूवमेंट दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल मूवमेंट और इंटरनल मूवमेंट। एक्सटर्नल मूवमेंट मतलब एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट होना, यानी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट के पोजीशन में चेंज आना। जैसे हाथों पैरों का मूवमेंट हो गया, जबड़ों का मूवमेंट हो गया, टंग का मूवमेंट हो गया, अपेंडेजेस इन आर्थ्रोपोडा, टेंटिकल्स इन हाइड्रा। इंटरनल मूवमेंट यानी जो अंदरूनी तरफ से हो रहा है, जिसको हम आंखों देख के पता नहीं कर सकते, जैसे ईसोफेगस का मूवमेंट, पेरिस्टालसिस, हार्ट का मूवमेंट, हार्ट पंप कर रहा है। लोकोमोशन की बात करते हैं। लोकोमोशन उस तरीके का मूवमेंट होता है जिसमें बॉडी की पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी ऐसा लोकेशन चेंज हो जाती है, और ये वॉलेंट्री प्रोसेस होता है, यानी हम अपने सोच के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी लोकोमोशन होते हैं वो सारे मूवमेंट होता है, इसमें सारी पोजीशन चेंज होती है, लेकिन सारे तरीके के जो मूवमेंट होते हैं वो लोकोमोशन नहीं होते। अब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। Movement is one of the significant feature of living beings. Animal and plant exhibit a wide range of movement. Animal और plant wide range of movement show करते हैं. Streaming of protoplasm in the unicellular organism like amoeba is a simple form of movement. प्रोटोप्लाज्म का घुमाव होना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के अंदर एक सिंपल तरीके का मूवमेंट है. मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाई मैनी ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो किया जाता है. ह्यूमन बींग कैन मूव लिम्स, जॉज, आईलिड, टंग. सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इज चेंज इन प्लेस और लोकेशन. कुछ मूवमेंट के से पोजीशन और लोकेशन भी चेंज हो जाती है. ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को हम लोकोमोशन बोलते हैं. वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट. ये सब लोकोमोटरी मूवमेंट के फॉर्म है. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट. यानी इस लाइन का ये मतलब है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर को ज़रूरत नहीं है डिफरेंट करने की जो अदर टाइप ऑफ मूवमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं. अभी समझाते हैं इसका मतलब और अच्छे से. फॉर एग्जाम्पल, इन पैरामीशियम सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल. यानी पैरामीशियम के अंदर जो सीलिया है वो मूवमेंट भी करा रहे फूड का और उससे लोकोमोशन भी हो रहा है. यानी जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हैं वही उसके मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, या मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर उसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर को ज़रूरत नहीं है डिफरेंट होने से जो अफेक्ट कर रहे हैं अदर टाइप ऑफ मूवमेंट को. जैसे हाइड्रा जो है यूज़ करता है टेंटिकल्स का कैप्चरिंग ऑफ प्रे, खाने को पकड़ने के लिए भी, ऑल्सो यूज़ फॉर लोकोमोशन और लोकोमोशन के लिए भी. वी यूज़ लिम्फ फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल. हम अपने हाथों पैरों का इस्तेमाल जो है बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए और लोकोमोशन करने के लिए दोनों तरीके से यूज़ करते हैं. द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीज सेपरेटली. अदर ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि मूवमेंट और लोकोमोशन को हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं. The two may be linked by stating that all locomotion are movement but all movement are not locomotion. हम इन दोनों कैसे कह सकते हैं कि सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं बट सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते हैं. मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल वेरी विद देयर हैबिटाट्स एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन. मेथड कौन सा, किस तरीके से वो लोकोमोशन करते हैं वो अलग अलग जानवरों में उनके हैबिटाट वो कहाँ रहते हैं उस पर डिपेंड करता है. ऑल्सो कि उस सिचुएशन की डिमांड क्या, उस टाइम किस प्रकार से लोकोमोशन करने की ज़रूरत है उस पर भी डिपेंड करता है. हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर. हालांकि जो लोकोमोशन होता है वो जनरली किस लिए किया जाता है, यानी ऐसा मूवमेंट जिससे डिस्प्लेसमेंट हो जाए, फूड की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, मेट की तलाश में, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, ऐसी जगह जहाँ ब्रीड करने के लिए अच्छा स्पेस हो, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, ऐसी जगह जहाँ पे वेदर अच्छा हो, और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज एंड प्रेडेटर, और ऐसी जगह जहाँ से शत्रुओं से भागा जा सके और प्रेडेटर से बचा जा सके. अब आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. थैंक यू.